लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जो भी। सो भाई और बहनों, रामायण क्लास में आपका पुनः स्वागत। जैसा आपको ज्ञात है, हम अरण्यकांड में हैं और आज अरण्यकांड का तीसरा सत्र है। तो पिछले दो सत्रों में मानवी जी ने हमें अरण्यकांड के बारे में बहुत सारी बातें बताई। अब आगे अंतिम सत्र दोहा क्रम 29 से 40 तक। तो अब मानवी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात कहें और बाद में आपका कोई प्रश्न हो तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम। मानवी, आपको स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है क्या? हाँ, दिख रही है प्रभु। ठीक है, ठीक है। आप सभी को मेरा जय सिया राम। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से रावण सीता जी को ले जाता है और सीता जी विलाप कर रही होती है। तो हम आगे यहाँ पढ़ेंगे कि सीता जी को गया देख राम जी किस तरीके से विलाप करते हैं। तो रघुपति अनुज ही आवत देही बाहिज चिंता किन्हीं विशेषी। तो जब भगवान राम ने अपने छोटे भाई यानी कि लक्ष्मण जी को आते हुए दिखा तो बाहर से चिंता करने लगे। बाहर से चिंता का मतलब ये नहीं है कि वो कोई नाटक कर रहे थे। बाहर से चिंता का मतलब यहाँ पे गोस्वामी जी का कहने का तात्पर्य है कि अंदर से तो उनको सब कुछ पता था, तभी माया सीता भी बनी थी और उनको सारा प्रकरण पता था कि अब क्या होगा। लेकिन चूंकि वो मनुष्य अवतार में है तो जो एक मनुष्य को एक पीड़ा होती है तो वही उन्होंने वो जो बाहरी पीड़ा जो होती है वो वही उन्होंने दर्शाने की बात कही है यहाँ पे। जनक सुता फिर हरू अकेली आए तो तात बचन मम पेली। तो जब राम जी ने लक्ष्मण जी को आते देखा उनको चिंता होने लगी तो चिंता में पूछते हैं। अच्छा, ये चीज वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी लिखी है, पर अगर मैं इसको बहुत गहरे रूप से जानना चाहती थी तो मैंने वाल्मीकि रामायण की थोड़ी रेफर करी है ये समझने के लिए कि जब वो मनुष्य रूप थे तो उनका दुख किस प्रकार से दर्शाया गया था या उनको किस प्रकार से दुख हो रहा था। तो वो पूछते हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण सीता कहाँ है? मैंने तुमको आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा ही करोगे और उसको अकेला नहीं छोड़ के आओगे। तो कहीं वो किसी विपत्ति में फँस गई तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं तो नहीं आना चाहता था, परंतु माता ने मुझे आग्रह किया और ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे भेजा। तो लक्ष्मण जी के वचन सुनकर राम जी बोलते थे, जानते तो वो है ही पर फिर भी बोलते लक्ष्मण तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते अनुज समेत गए प्रभु तावा गोदावरी तक आश्रम जावा। तो राम जी चिंता में तो है ही और लक्ष्मण जी के साथ वो अपने आश्रम पहुंचे पर उनको सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो आश्रम की देखी जानकी हीना भय विकल उस प्राकृत दीना। तो जब आश्रम की उन्होंने अस्त व्यस्त दशा देखी तो राम जी विचार करने लगे कि कुछ ना कुछ सीता जी को हुआ है, वरना कोई ना कोई हो सकता है कोई दुष्ट राक्षस ही भगवान सीता जी को अपना आहार ना बना ले। तो ऐसा सोच रहे हैं। फिर दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि कहीं वो फूल चुनने तो नहीं गई या कोई जल लाने तो नदी पर तो नहीं चली गई।
तो जब सब और उन्होंने खोजा और सीता जी उनको नहीं मिली, तो वो शोक के कारण उनकी आँखें जो है वो लाल हो गई। और वो कहते हैं वो पेड़ों के पास जाते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं कदम के पेड़ के पास। कहते हैं, "हे कदम, मेरी सीता को तो तेरे पुष्प बहुत ही स्नेह करते हैं, तो तू ही बता वो कहाँ पे है?" तो वहाँ से कोई आंसर नहीं मिला, तो फिर वो बेल के पेड़ के पास गए, बोलते हैं, "हे विल्प विटप, क्या तुमने मेरी पीत वस्त्र धारिणी सीता को देखा है यहाँ पे?" तो वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं मिला, तो उधर अशोक के पेड़ के पास गए, तो कहते हैं, "तेरा तो नाम ही अशोक है, फिर तू सीता को मेरे को भेंट कर दे और मेरे शोक को हरण कर ले।" तब भी वहाँ से भी निराशा उनको मिली, तो ताड़ फिर उसके बाद भागे जा रहे हैं और ताड़ के पेड़ के पास जाके बोलते हैं, "तू सब वृक्षों से ऊँचा है, तू दूर-दूर की वस्तुएँ भी देख सकता है, तू जा देख कर बता कि क्या तुझे सीता दिखाई दे रही है? ऐसे चुपचाप खड़ा मत रह यहाँ पे और यदि तू देखना चाहेगा, तो तुझे वो अवश्य दिखाई देगी।" तो इस प्रकार राम जी नाना प्रकार के वृक्षों के पास पूछ-पूछ कर विलाप कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि, "जानकी तुम कहाँ छुप गई? यदि तू वृक्षों की ओट में छुपी हुई हँस रही है ना, तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू प्रकट हो जा। देख मैं तो तेरे बिना कितना व्याकुल हो रहा हूँ, ठीक है? अब बहुत हँसी हो चुकी है और मैं हार मान जाता हूँ। अब तू मुझे और मैं तुमको और ढूँढ नहीं पा रहा हूँ। तो तू सचमुच में अगर अगर रूठ गई है सीते, तो बोल तू कहाँ पे है? इधर देख उनको लालच देने की कोशिश करते हैं। कहते देख देख इधर जो तेरा मृग है, ये भी वियोग में अश्रु बहा रहा है। तो सीते तेरे बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। मैं चाहूँ तो अभी तेरे वियोग में अपने प्राण त्याग दूँ, लेकिन पिता की आज्ञा का तो के लिए मैं विवश हूँ। कह रहे कि अगर मैं ऐसे ही चला गया और पिताजी ने मुझे स्वर्ग में देखा, तो कहेंगे धिक्कार है तुझ पे राम, तू मेरी आज्ञा की अवहेलना कर 14 साल वनवास भी नहीं कर पाया और मेरी आज्ञा की अवहेलना कर दी तूने। तो अब बताओ मैं कैसे जाऊँगा उनको? मैं कितना अभागा हूँ कि मैं तुम्हारे विरह में तुमने प्राण भी त्याग नहीं सकता। तो बोलते हैं जानकी तुम ही बताओ मैं तुम्हारे बिना क्या करूँ? लक्ष्मण समझाए बहु भांति, तो बड़े भाई को ऐसे विलाप करते हुए देखते लक्ष्मण जी बहुत खुद भी अपना वो क्योंकि वो भी खुद दुखी है, तो अपना धैर्य बाँधते हैं और बोलते हैं कि भैया रोने से और धैर्य खोने से कुछ काम नहीं बनेगा। एक काम करते हैं आश्रम की ओर चल के देखते हैं और वहाँ पे वनों से और गिरी कंदराओं में भाभी को खोजेंगे। वैसे भी उनको वनों में और पर्वतों में भ्रमण करने का बड़ा चाव है, तो हो सकता है वो वहीं भ्रमण कर रही हो और हो सकता है वो गोदावरी के तट पर बैठी मछलियों की जलक्रीड़ा देख रही हो। या फिर हो सकता है कि वो भय के कारण किसी न किसी लता कुंज में बैठी हो। इसलिए हमारे लिए यही उचित होगा कि हम यहाँ पे विषाद ना करें और अपनी चिंता त्याग कर उनको खोजना शुरू करें। तो राम जी की ये बात सुनकर अब राम जी को थोड़ी-सी होप आई लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी को होप आई, उन्होंने बोला ठीक है। तो वो बोलते हैं, "हे खग-मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा।" तो वो सबसे पूछते चल रहे हैं एक-एक करके। वो खग के पास गए, मृग के पास गए, मधुमक्खी के पास गए, ठीक है? बोल रहे कि तुमने मेरी हिरन जैसी आँखों वाली सीता को देखा है क्या? फिर पक्षी के पास गए, कबूतर के पास गए, तोते के पास गए, मछली के पास गए। सबसे पूछ रहे हैं, भौरों से पूछ रहे हैं, कोयल से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को अगर देखा है तो मुझे बता दो। ठीक है? लेकिन जब उनको कुछ भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, तो वहाँ पे वो बोलते हैं निराश होके बोलते हैं, "यहाँ पे ऐसा कोई स्थान शेष नहीं बचा जहाँ हमने जानकी को खोज नहीं करी है। पर मुझे हर जगह से निराशा ही मिली है और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। तो मैं तो वनवास की अवधि बिताकर भी जब अयोध्या लौटूँगा, तो माता कौशल्या मुझसे पूछेगी कि सीता कहाँ है? तो मैं क्या उत्तर दूँगा उनको?" और मुझसे जब मिथिलापति नरेश जनक पूछेंगे कि मेरी सीता कहाँ है, तो मैं उनको क्या मुँह दिखाऊँगा? वो ऐसा कहकर ज़ोर-ज़ोर से विलाप कर रहे हैं, वो कहते हैं, "हे सीते, मैं तुमको कहाँ ढूँढूँ?" ठीक है? वो मृग भी को भी बोल रहे हैं, को जैसे हमने भी बोला मृगों को बोल रहे हैं, कोयलों को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुझे मिल नहीं रही है सीता।" तो थोड़ी देर मौन रहते हैं। तो उसके बाद कहते हैं ना जैसे मन व्याकुल उठ रहा है क्योंकि उनका, तो फिर लक्ष्मण जी से बोलते हैं, "हे लक्ष्मण, अब सीता के बिना तो मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं अपनी अवधि पूर्ण करने के बाद भी अब अयोध्या नहीं जाऊँगा। तो तुम एक काम करो, तुम अयोध्या लौट जाओ और भरत से कहना कि अयोध्या का राज अब वही सँभालेगा। अब मैं कभी नहीं लौटूँगा।"
तो माता कौशल्या को और कह देना उनको कि किसी प्रकार सीता का अपहरण हो गया और उसी की विरह व्यथा में राम ने देह त्याग दिया। अब तुम जब यहाँ से चले जाओगे तो मैं गोदावरी नदी में अपना देह त्याग दूंगा। ठीक है, मैं फिर वो अपने आप को ही कोसते हैं, कहते हैं मैं संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ, इसीलिए तो मुझे एक के बाद एक दुख मिलते जा रहे हैं। जैसे जैसे मनुष्य करता है ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को काउंट करता रहता है, वैसे यहाँ पे राम जी भी यही कहते जा रहे हैं कि मेरे को एक के बाद सिर्फ दुख ही मिलते जा रहे हैं। पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया और अब सीता ने भी मुझे छोड़ दिया। ठीक है, घर-बार तो और संबंधी तो मेरे पहले ही छूट गए थे। मुझे तो यही बार-बार ऐसा लगा जा रहा है कि सीता को किसी राक्षसों के चुंगल में वो फँस गई है। तो यहाँ पे मैं अगर रो रहा हूँ, तो वहाँ पे वो भी रो-रो कर अपने प्राण उसने कहीं विसर्जित कर दिए होंगे। तो और तुम मुझे क्या संतावना दिए जा रहे हो, बहला रहे हो कि कहीं वो वन में या गोदावरी के तट पर होगी, कहीं नहीं है लक्ष्मण वो। तो उन्होंने कहा कि जो वनवास की इतनी लंबी अवधि के एक बार भी आश्रम से एक बार भी बाहर नहीं निकली, वो आज कैसे जा सकती है? तो मुझे लगता है अवश्य राक्षसों ने ही उसका अपहरण कर लिया होगा और उसको अपना आहार बना लिया होगा। तो फिर बाद में आगे दोबारा से फिर बोलते हैं, हे वृषपक्षो, यदि तुम में से अगर किसी को भी पता है मेरी सीता कहाँ है, तो मुझे मेरी सीता लौटा दो। तो फिर वो सीता जी को बाद में वो खुद ही पूछते हैं, हे सीते, तू ही बता दे मैं तुझे कहाँ ढूँढूँ? कहाँ पे तुम्हारी तुम्हारी खोज करूँ? खैर भगवान विलाप करते-करते थोड़ा आगे चले, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। तो जो भगवान आनंद की राशि है, जो अजन्मे है, जो अविनाशी है, उस उन भगवान का यहाँ पे चरित्र जो चित्रण किया है गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर किया है। तो जब भगवान आगे जाते हैं, आगे परा गजपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। तो जब उन्होंने आगे देखा राम जी को, राम जी ने जब आगे देखा तो उनको जटायु दिखा धरती पे, भूमि पे पड़ा हुआ। और वो जो जटायु था वो भी राम जी के चरणों में जो चिन्ह है, उनकी उनका ध्यान रख रहा था। अब राम जी के चरणों में क्या चिन्ह है वो हम ये देखते हैं। ये मैंने एक ब्लॉग से लिया है, इसका मैंने नीचे सोर्स मेंशन कर दिया है, गीता प्रेस गोरखपुर के उससे। तो ये जो चरण चिन्ह है, ये एक तरफ राम जी के चरण चिन्ह है और एक तरफ माता सीता के है। तो कहते हैं जो राम जी के वाम पैरों पे चिन्ह है, वही सीता जी के दक्षिण पैरों में चिन्ह है। मतलब ऐसे आप एक दूसरे के कोई कंपैटिबिलिटी मतलब यहाँ दिखाई जा रही है। और वैसे तो गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में थोड़ा डिटेल में उनके 5 चिन्हों की वर्णन किया है, पर यहाँ पे मैं बस सिर्फ नाम बताना चाहूँगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी बाकी सबको लेके। पर वैसे बाकी ग्रंथों में के हिसाब से हर एक पैर में उनके 24-24 चिन्ह थे। तो उनके चिन्ह इस तरीके के हैं कि उनके जो वाम पैर है, जो चरण है, उसमें ऊर्ध्वरेखा स्वास्तिक, अष्टकोण, लक्ष्मी जी, हल, मूसल, सर्प, शर, अंबर, कमल, रथ, वज्र, पुरुष, जयमाल, यमदंड, चामर और छत्र, सिंहासन, चक्र, मुकुट, पिंडदान के लिए वो जो यव होता है वो, कल्पवृक्ष, अंकुश और ध्वजा है। और यही उनके जो दक्षिण चरण है उसमें जो चिन्ह है वो बने हैं सरयू, गोपद, मही कलश, पताका, जम्बूफल, अर्धचंद्र, पूर्णचंद्र और शंख, षटकोण, तीन कोण, गदा, जीव, ये जो बिंदु बनी हुई है जीव, बिंदु है, शक्ति है, सुधा कुंड है, त्रिबली है, मीन बना है, वीणा बनी है, बंसी बनी है, धनुष है, तूण है, हंस है और चंद्रिका है। तो चूंकि इसमें 5 चीजों के वर्णन किए गए तुलसीदास जी ने, तो सिर्फ 5 चीजों को थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले ही ऊर्ध्व रेखा है, जो आपको रेखा उनके बिल्कुल चरणों के बीच में से जाती दिखाई दे रही है, इसका नाम है ऊर्ध्व रेखा और ये गुलाबी रंग की होती है। ये सीधा सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन इसी के ही अवतार है। और कहते हैं कि इस रेखा को ध्यान लगाने से सीधा महायोग की सिद्धि होती है और जो इंसान है वो भव सागर को प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो चिन्ह है कमल है उनके चरण में, कमल को भी उन्होंने गुलाबी रंग का बताया है। वो कहते हैं सीधा विष्णु जी का कमल है और इसके ध्यान से यश में वृद्धि होती है। फिर तीसरा चिन्ह जो बताया गया है वो है वज्र, जो बिजली के रंग का वर्णन है जिसका, और ये इंद्र का वज्र है ये।
तो ये पाप, इसके ध्यान से पाप सारे नष्ट हो जाते हैं और बल की प्राप्ति होती है। चौथा चिन्ह है अंकुश का, जो श्याम वर्ण का है, और इसके ध्यान से दिव्य ज्ञान मिलता है और मन पर जो नियंत्रण होता है वो संभव हो पाता है। और आखिरी चिन्ह जो तुलसीदास जी बताते हैं वो है ध्वजा, जो लाल रंग की है और जिसकी ध्यान से हमेशा विजय में विजय होती है या कीर्ति प्राप्त होती है। तो इन्हीं चिन्हों को वो जो क्या कहते हैं जटायु जी हैं, वो इनको सोच इन्हीं का ध्यान रख कर रहे हैं। तो भगवान कितने दुखी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जटायु जी को देखा अपने पास, तो वो सीधा उनके उनके दुख को देखकर उनके आंखों में पानी आ गया राम जी के, और वो अपने हाथों से उनको ऐसे सहलाने लगे, स्पर्श करने लगे। तो और उनको देखकर, राम जी को देखकर जो जटायु है, उनको ये जितनी भी पीड़ा थी वो जाती जा रही थी। सो मम लोचन गोचर आगे राखू दे नाथ कही खागे, जल भरी नयन कही रघुराई, तात मर्म कर्म निज ते गति पाई। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने, कहते जिनका नाम लेकर लोग मृत्यु लोग छोड़ देते हैं, वो मेरे सामने है, तो अब मेरे को इस खग शरीर की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा इस देह को रख के। तो उनके नेत्रों में जल भरकर वो लेकिन इधर राम जी को बुरा लग रहा है। राम जी नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहते हैं कि एक, हे जटायु, आपने तो अपने इतने श्रेष्ठ कर्म किए हैं कि आपने तो सीधा गति ही पाई है। तो वो कहते हैं जिनके मन में कोई दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो हे तात, तुम अपने काम की करो, शरीर त्यागो और आप मेरे परम ध्यान को चले जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। और कहते हैं मेरे पास तो अब आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं। खैर वैसे तो जटायु जी ने उनसे अविरल भक्ति मांगी थी, बोली ऐसी भक्ति जो कभी खंड ना हो। तो अच्छा, यहाँ पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि परिहत बसत जिनके मन माही, तिनि जा कहा जहा दुर्लभ कुछ नाही, तनु तज तात जहु मम धामी। उन्होंने, राम जी ने जटायु जी का जितना भी दाह संस्कार था वो खुद किया था। तो इससे एक प्रश्न ये बनता है कि खुद उन्होंने क्यों किया, क्योंकि अब तक जितने भी ऋषि मुनि मिले थे, सबने अपना देह खुद स्वयं त्यागा था अपनी योगाग्नि से। पर यहाँ पे जो जितना भी लास्ट राइट्स जिसम कहते हैं इंग्लिश में, वो जो किए गए वो राम जी ने किए, और लक्ष्मण जी को क्यों नहीं था। तो इसके पीछे की थोड़ी सी हिंट मैंने लास्ट क्लास में दी थी, जब ये बताया था कि जटायु जो थे वो दशरथ के मित्र थे। तो जब उन्होंने दशरथ जी को बचाया था युद्ध में, तब वो उनसे खुश होकर दशरथ जी ने कहा जटायु तुम मुझसे मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो जटायु ने बोला वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर फिर सोचे, फिर बोलते हैं काम करना, जो तुम्हारा सबसे पहला पुत्र होगा, यानी कि अब तक राम जी हुए नहीं थे, जन्म नहीं हुआ था उनका, तो कह रहे जो सबसे पहला तुम्हारा पुत्र होगा उसका आधिपत्य मुझ पे मेरा होगा। तो इसीलिए कई कई जगहों पे जटायु को बिल्कुल पिता समान के, पिता की भी उपाधि दी गई है प्रोग्राम के। तो इसीलिए चूंकि पिता का देह संस्कार पुत्र करता है, तो यहाँ पे इवन दो दशरथ जी का वो देह संस्कार नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने, तभी उनके आंख में भी आंसू थे। ठीक है, और इस बात से भी थे कि जिसने मेरे लिए अपना शरीर त्याग दिया, तो उसको वो तो बहुत ही प्रिय है मेरे लिए, तो वो तो इसीलिए उन्होंने सारे लास्ट राइट्स करके उनको विदा किया। फिर यहाँ पे, अच्छा उन्होंने, क्योंकि वो दुख में इतने थे, दुख किस चीज का, सीता हरण का दुख नहीं चल रहा है यहाँ पे दुख है जटायु जी के लिए। तो वो कह रहे वो इतने दुख में थे कि उन्होंने ही, जटायु जी ने ही खुद बताया कि ऐसे ऐसे मैंने रावण को देखा है सीता जी को लेके जाते हुए, और मैंने खूब सारा उनको वृतांत बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राम जी नहीं पूछते हैं यहाँ पे। तो खैर उनको ये कह के गीत देहि तेजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। तो ये पहले, यहाँ पे पहला वर्णन है कि गिद्ध देह में, यानी क्या अपने उसी देह में जटायु जी ने हरि रूप लिया। अब तक तो सब बैकुंठ चले जाते थे, लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने खुद हरि रूप लिया, मतलब खुद श्याम वर्ण के हो गए और उनकी 4 भुजाएं हो गई। तो ये भगवान ने उनकी अविरल भक्ति के साथ साथ उनको इस चीज की भी कृपा दी है। और मतलब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, अगर हम इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये छत्तीसगढ़ में, जैसे हमने बताया था कि दंतकारण्य वाला एरिया है, वहाँ पे जटायु जी का खूब एक बड़ा मंदिर भी है।
और अगर इसको और बहुत अच्छे से देखना है तो केरला में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोकम जगह है, वहां पे खूब बड़ा एक स्टैचू बन रखा है जटायु उनका, तो ये भी उनकी महिमा है। अब जब भगवान जी आगे चलते हैं, जटायु जी को मोक्ष मिल गया, तो संकुल तला लता पिटप गन कानन बहु खग मृग तज तह गज पंचानन आवत पंथ सबंध निपाता ते ही सब कही साप के बाता। तो वो जब वो देख रहे हैं राम जी, तो वो मृग को भी देख रहे हैं, खग को भी देख रहे हैं, गज को भी देखते आते चलते जा रहे हैं, और फिर उसी रास्ते में उनको खूब बहुत ही घना जंगल दिखाई देता है, और उस जंगल में खूब बहुत सारे मतलब सब टाइप के जानवर है, आपको वहां पे मृग भी दिख रहा है, गज भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो वहीं पे उनको कबंध मिलता है। अच्छा, कबंध का भी पूरी एक कहानी है बेसिकली, कि कबंध जो है वो वहां पे क्यों दिखाई दिया और क्यों। वैसे तो हमें पता है कि भगवान जी की माया है, उनको सब कुछ, सबके जितने भी असुर है जो रास्ते में आ रहे हैं सबका को मोक्ष देना है, पर कबंध क्यों था वहां पे उसके बारे में जानते हैं। तो कबंध जो है वो एक बहुत ही चौड़ी छाती वाला एक ऐसा विशाल का राक्षस है, जिसका ना तो कोई मस्तक था ना ही कोई पैर। इनफैक्ट उसके जो पेट में मुंह बना हुआ था उसका, उसके पूरे शरीर में पैने और तीखे रोहे थे, और वो पर्वत के समान ऊंचा और बड़ा ही भयंकर था। तो उसका जो रंग था वो नीले रंग मेघ के समान था, तो रंग भी था ऐसा, और ऐसे गर्जना भी करता था वो, तभी भगवान की नजर उस पर पड़ी थी, क्योंकि वो गर्जना कर रहा था उस टाइम वन में। उसके लंबे चौड़े और बहुत ही जैसे ना आग की तरह प्रज्वलित आंखें होती है, वैसे उसकी भयंकर आंखें थी। और वो अपनी जीभ से अपने जितना भी उसका विशाल मुख था उसको बार बार वहीं से उसको चाट रहा था, वह वही स्थान पर रहता था, और जंगल से होकर जो भी कोई रीछ, सिंह या कोई हिंसक पशु वहां से गुजरता था, तो उसको वो अपना भोजन बना लेता था। उसके उसका उसके दो बड़े बड़े हाथ थे जो एक एक योजन लंबे थे, और उन्हीं से वो अपना जो शिकार था उसको दबोच कर खाता था। तो जब उसने राम जी को और लक्ष्मण जी को आते हुए देखा, तो उसने अपने राम जी को दाहिने हाथ में और लक्ष्मण जी को अपने वाम हाथ में पकड़ लिया, और बोला कि अब तो बड़े दिनों बाद मुझे कोई मनुष्य मिला है, मैं उनको खाऊंगा। तो राम जी ने उसके दाहिने हाथ को काटा, और लक्ष्मण जी ने उसके बाएं हाथ को काटा, और तब वो पूछने लगा, रोने लगा, बहुत चिंगाड़ा, उसे दर्द हो रहा था ना, तो पूछता है कि तुम कौन हो। तो राम जी ने अपना परिचय दिया, तो वो खुश हो गया। तो उसने अपने बारे में बताया कि मैं गंधर्व हूँ और दनु का पुत्र हूँ, और मैं एक टाइम पे इंद्र और सूर्य चंद्रमा की तरह सुंदर भी था और बहुत पराक्रमी भी था, और मैं भयानक रूप धरकर ऋषियों को डराया करता था। तो एक बार, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि गोस्वामी जी लिखते हैं दुर्वासा मोही दीन ही सापा, यानी कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। कई कई जगह पे इसमें स्थूल शिरा मुनि का भी नाम दिया गया है, कि उन्होंने उसको श्राप दिया था कि तुम जिस भयंकर रूप में हमें डराते हो ना, तो तुम वैसे ही बन जाओ। तो कह रहे, जब मैंने उनसे बहुत क्षमा मांगी और अनुग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि राम जी तेरी भुजाएं काट कर जलाएंगे, तब तुम अपने वास्तविक वास्तविक जो तुम्हारा रूप है तुम उस रूप में आओगे। तो उनके मुनि के श्राप के पश्चात वो तप करने लगा, और ब्रह्मा जी क्या, और उनसे उन्होंने दीर्घायु का वरदान पाया, क्योंकि उनको पता था कि राम आने में हो सकता है टाइम लगे, तो ताकि उसकी मृत्यु पहले ना हो जाए, या इसीलिए उन्होंने दीर्घायु का वरदान मांगा। और क्योंकि राक्षस बन गया था, अभिमान भी था, तो इंद्र को ललकार दिया कि मैं तो अब तुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। तो इंद्र ने जब वज्र मारा, तो उसी वज्र के कारण जो उसका मस्तक था और उसके पैर थे, जैसे हमने अभी पहले डिस्क्राइब किया कि उसके ना मस्तक था ना पैर था, वो दोनों उसके शरीर में ही चले गए थे। तो उसकी जब प्रार्थना करी उसने फिर बाद में इंद्र से कि मैं अब कैसे खाऊंगा, ऐसा कैसे शिकार करूंगा, तो उन्होंने तब उनको इतने लंबे लंबे हाथ दिए थे, जिससे वो 4 कोस भी अगर कोई शिकार होता था तो वो 4 कोस से भी शिकार को ले आता था। तो वो राम जी को बताता है, कहता है कि जब मुझे जब भी कुछ सुंदर दिखता था तो मैं उसको पकड़ लेता था, और एक दिन ये सोच के कि राम भी, क्योंकि उसको पता तो है राम सुंदर है, तो कह रहे राम जी आएंगे तो क्या पता मैं एक दिन भी उनको ऐसे पकड़ लूंगा। तो ये दुर्वासा की जो उन्होंने कहानी बताई, तो ये श्राप के बारे में है।
ये था पूरा कबंध। तो भगवान जी ने जब कबंध की बात सुनी तो उन्होंने बोला ठीक है, अब इसका मोक्ष का टाइम आ गया है। तो उन्होंने फिर इसको कबंध को मोक्ष प्रदान किया। तो जैसे ही उसका देह छूटा वहां से, तो वही गंधर्व रूप लेकर, वो सुंदर रूप लेकर चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पहुधारा। अब भगवान वहां से, अच्छा यही जो कबंध था इसी ने ही बताया था आगे, मतंग ऋषि का आश्रम है, वहां पे आप चले जाइए। तो शबरी के आश्रम की तरफ राम जी पधारते हैं। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझी जिए भाई। तो जब शबरी ने देखा कि राम आ रहे हैं, तो वो तो समझ गई, कह रहे कि मेरे मुनि ने, यानी कि मेरे प्रभु, मेरे गुरु ने जो कहा था कि राम आएंगे, वो राम आ गए हैं। तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, यहाँ पे भी जो खुश हो रही है शबरी, तो उसको कैसे पहचानी वो राम जी को? तो मतंग ऋषि जो थे, जो उनके गुरु थे, उन्होंने बताया था कि तुम पहचानना राम को, अगर कोई भी आप तुमको मिले जिसके कमल की पंखुड़ियों जैसे आंखें हो, जिसके बहुत विशाल बाहु हो, जो अपने सर पर जटा का मुकुट धारण करता हो और गले में वनमाला रखता हो। वनमाल मतलब जो 5 प्रकार के वन के फूल होते हैं, और माला इतनी लंबी होती है जो गर्दन से लेके नीचे पैरों तक जाती है। और तुम्हें अगर संदेह हो तो एक काम करना शबरी, तुम देख लेना, वो कभी अकेले नहीं आएंगे, वो अपने भाई के साथ आएंगे। तो जैसे ही शबरी ने देखा कि हाँ, डिस्क्रिप्शन तो मैच हो रहा है, तो वो सीधा प्रभु के चरणों में जाके जा गिरी। वो सीधा वो बोलती है कि ये तो मेरे प्रभु ही है। तो उसने फिर वहां पे प्रभु को कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहु आने। तो उन्होंने भगवान को कंद मूल फल सब खिलाए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉज लेके थोड़ा सा ये बात बोलना चाहूंगी कि अलग अलग बातें उठती है यहाँ पे, कि कोई कहता है कि शबरी ने बेर खिलाए। तो वैसे तो मैंने वाल्मीकि रामायण में भी चेक किया और यहाँ पे भी, तो बेर का तो ऐसे कोई वर्णन नहीं है। और हो सकता है आर्टिस्टिक लिबर्टी हो ये। और जो दूसरी बात थी कि झूठे खिलाए, ये भी इंटरप्रिटेशन पे है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो समझना चाहते हैं कि जिस जिस फल को वो खिला रही थी, तो वो फल को चख रही थी। और इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है, कहानियों में कहा जाता है कि जब वो जिस वन में जाती थी, तो जिस वन के फलों को चखती थी, और जिस वृक्ष में वो फल मीठा होता था, उसी से वो फल लेकर रोज लेकर आती थी, और सोचती थी कि जब मेरे राम आएंगे तो मैं इनको ये फल खिलाऊंगी। तो यहाँ से वो कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहू आने वाली बात हुई है। तो यहाँ पे पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रति अति बाड़ी। तो फिर वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रभु को देखकर बड़े प्रेम से बोलती है कि मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं तो अधम जाति की हूँ। यहाँ पे वो अधम अपने आप को इसलिए बोल रही है क्योंकि ना तो वो पढ़ी लिखी थी, ना वो उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, क्योंकि वो एक भिल्ली थी। और अपने आप को जैसे होता ना, क्योंकि भगवान के सामने इंसान अपनी क्या प्रशंसा करे, तो वो अपने आप को ही सेल्फ क्रिटिसाइज यहाँ पे कर रही थी। तभी वो अपने आप को कहती है अधम जाति में जड़मति भारी। फिर आगे लाइन बोलती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मोह में मतिमंद अघारी। तो वो बोलते हैं, खुद ही को क्रिटिसाइज करके बोलती है, जो अधम से भी अधम है ना, और मैं तो स्त्री भी हूँ, तो मैं तो मंदबुद्धि हूँ। सीधा वो यही कहती है कि मैंने कोई मतलब उनका, मैं तो, मैंने तो ना तो कोई वेद का कोई ज्ञान लिया है, ना मेरे को किस तरीके से स्तुति करते हैं वो जानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है। तो राम जी कहते हैं, कहु रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। तो राम जी कहते हैं, हे भामिनी, मेरे लिए तो तुम सब एक समान हो, मुझे इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे राम जी जनरली जैसे जो बूढ़ी वृद्ध महिला होती है, क्योंकि शबरी काफी बूढ़ी हो गई थी, तो जनरली सबको माता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको वो माता नहीं कहते, वो कहते हैं भामिनी। तो भामिनी के 2 अर्थ होते हैं। तो एक तो अर्थ वो होता है कि ऐसी स्त्री जो जल्दी गुस्सा हो जाती है, जो यहाँ पे शबरी पे सूट नहीं करता। और दूसरा है कि भामिनी ऐसी स्त्री होती है जो सुंदर होती है, जो भाव से सुंदर होती है। तो मतलब यहाँ पे उनके तन की सुंदरता ना करके भगवान उनके भाव की, उनके मन में जो वचन होते, जो जितने भी जो थॉट्स है उनकी, उसको सराहा रहे हैं, उनको तब कह रहे हैं इसलिए, हे भामिनी सुन भामिनी बाता। फिर आगे भी क्लियर करते हैं, कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई,
धन बल परिजन गुण चतुराई। वो कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई जन बल कुटुंब गुण और चतुरता। वो कह रहे हैं अगर ये इंसान के पास ये सब कुछ भी है पर अगर व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं करता तो मानो जैसे किसी जलहीन बादल जैसा दिखाई देता है। फिर यही कह के वो आगे आगे वो शबरी को नवदा भक्ति के बारे में भी बताएंगे। पर नवदा भक्ति को समझने से पहले आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम ये समझे कि शबरी कौन थी। और इसी से ही हमें समझ में आएगा कि नवदा भक्ति जो राम जी बोल रहे हैं वो कहाँ से कितनी हद तक शबरी तक से मैच होती है। तो मैं थोड़ा डिटेल में शबरी के बारे में बताऊंगी और जैसे ही मैं बताती जाऊंगी तो शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ हम नवदा भक्ति को भी इससे जोड़ सकते हैं। तो शबरी जो थी वो हम जब जानते हैं वो भील जाति की स्त्री थी और वो उसका जो जन्म हुआ था भीलों के बीच में ही इसलिए हुआ था। उसका कारण है उसका पूर्व जन्म। तो पूर्व जन्म के बारे में जरा समझते हैं थोड़ा। ऐसा कहा जाता है कि शबरी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी हुआ करती थी और महारानी को भी कहते हैं ना पूर्व कोई उसके पूर्व जन्म के ही संस्कार थे कि जो वहां पे उसके मन में संतों की सेवा करने का की हमेशा ना ललाहित रहती थी। उसको लगता था कि कोई संत मिल जाए और मैं उनकी सेवा कर दूं। कई बार तो उसे खुद पे इतनी ग्लानि होती थी कि मैं ने कैसे एक महारानी के जीवन का जीवन जी रही हूँ और मैं जो जिसमें मुझे आनंद आता है यानी कि संतों का सेवन करने में मुझे आनंद आता है और मैं वही नहीं कर पा रही क्योंकि मैं तो यहाँ पे महारानी के जितने दायित्व होते हैं उसको पूर्ण करने में ही रह जाती हूँ। तो ऐसा बड़ा बड़ा दुखी होती थी। तो जब एक दिन इतनी उनकी व्याकुलता की सीमा अधिक हो गई तो उन्होंने कहा कि अब मैं रनिवास छोड़ दूंगी और वो वहां से उन्होंने प्रयागराज जाने का फैसला किया। तो प्रयागराज में भी उन्होंने वहां पे अपनी मन की इच्छा करी उन्होंने इच्छा की पूर्ति करी। उन्होंने जितने भी संतों थे वहां पे उनकी सेवा करने लगी। ठीक है। और उन्होंने किसी को ये बात बताया नहीं था कि वो कौन है वहां पे। बस वो अपने मन से अपने कहते ना निश्चल भाव से सबकी सेवा करती थी। तो एक दिन की बात है माघ मास के संगम पर जब वो प्रयागराज में वहां पे गंगा नदी में स्नान कर रही थी तो उनको जो उनके पूर्व राज्य के नागरिक थे उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। तो ये सोच के कि अगर अब मुझे यहाँ से ले गए और उसकी वजह से जो संभावित मुझे प्रताड़ना मुझे दंड मिलेगा तो यह इस भय के कारण शबरी ने मतलब पहले जन्म में अपने जो संगम था उसी संगम में डूबकर आत्महत्या कर गई। चूंकि आत्महत्या बहुत ही जघन्य अपराध है सब जानते हैं इसलिए उसको सजा मिली। और सजा ये थी कि वो भील के घर में जन्म हुआ और वो ऐसे परिवेश में रह रही थी जहाँ पे कहते हैं भगवान का की बात तो होना ऑलमोस्ट कहते ना ऑलमोस्ट असंभव है। तो जब वो उनका जन्म हुआ था यानी कि हम इसी जन्म की बात करते हैं तो उस उनका नाम श्रमणा था। पर चूंकि वो भील समुदाय की जाति शब्बर में उनका जन्म हुआ था इसलिए बाद में उनका नाम शबरी पड़ा। और यहाँ पे अगर हम देखें मतलब रियलिटी देखें तो गीता में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान अगर किसी व्यक्ति का जो सही मार्ग पर चल रहा है और चलते चलते ही चलने से पहले यानी कि मंजिल पहुंचने से पहले ही किसी का देह छूट जाए तो क्या होता है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि अपने नए जन्म के साथ ही वह बाधित हुई प्रगति से आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। यानी क्या पूर्व में जितने भी उसकी प्रगति हुई है वो नष्ट नहीं होती। तो इसीलिए वैसे तो उसने भील के घर में जन्म लिया था लेकिन उसके बाद भी शबरी के मन में जो संतों के लिए जो सेवा करने की भावना थी वो कभी गई नहीं वो हमेशा वहीं रही। तो अब एक दिन शबरी का विवाह की बात चल रही थी तय हो गया। तो जब उसने बाराती अपने बारात का भोजन देखा तो उसने देखा कि वहां तो निरीह पशुओं को बहुत मांस पड़ा है। तो और महाभोज के लिए बकरों के और मेढ़ों की व्यवस्था की गई है। तो ये जब उसने शबरी ने देखा तो उसका हृदय बहुत ही प्रभावित हो गया द्रवित हो गया। वो कहने लगी कि मेरे कारण ये पशुओं की हिंसा हो रही है और मुझे तो ये सब नहीं दिखता तो प्रभु मुझे आप अपनी कोई राह दिखाइए। तो कहते ना जैसे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे ये तो उसको कहते ना वो जाग उठे जैसे कहते हैं। तो और शबरी ने सोचा कि अब मैं घर छोड़ दूंगी। तो उसने घर छोड़ा और उसने सोचा कि अब मैं यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी जैसे कहते हैं मिली है और मैं ऋषि मुनियों की सेवा करूंगी।
लेकिन फिर वो ऐसे मन में उसके आया ही था कि मैं सेवा करूँगी, तो पर वो मायूस हो गई। उसने बोला कि एक तो मैं स्त्री हूँ और दूसरी मैं भील जाति की हूँ, भला मुझसे कौन सेवा करवाएगा? ऐसे सोचने लगी और जंगल में ही सोचती है कि ऐसा तो कुछ कोई करेगा नहीं। तो उसने जंगल में एक छोटी-सी कुटिया बनाई, झोपड़ी बनाई और वहीं से उसने सोचा कि मैं काम करूँगी, जो कंद-मूल फल होंगे, उसको खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लूँगी। अच्छा, ये जो बार-बार बोल रही है कि मैं स्त्री हूँ या फिर मैं भील जाति की हूँ, तो यहाँ पे इसको हम आज के पर्सपेक्टिव से ना देख के ना कि जैसे अब लोग करते हैं रेसिज़्म को, कास्टिज़्म को उस वो सब बातें करते हैं। तो यहाँ पे वो बात नहीं चल रही है। भील इसलिए जैसे हमने अभी पहले देखा कि वो ऐसे परिवेश में थी जहाँ पे राम नाम तो बहुत दूर की बात है, कोई संतों की सेवा भी नहीं करता है। तो ऐसे में इसीलिए उसने अपनी जाति को उसने मतलब क्योंकि भगवान का नाम लेना सबसे बड़ी बात है, तो जो भगवान का नाम लेता है, जो ऐसे परिवेश में रहता है, जैसे भगवान को ही जपा जा रहा है, तो वो जाति सबसे बड़ी हुई। उस हिसाब से उसने अपने आप को बार-बार अधम जाति के बारे में को कहा। और दूसरा चूँकि स्त्री का भी यही कारण है क्योंकि उस टाइम पे भी अगर ये त्रेता युग की बात है, तो त्रेता युग में ब्राह्मणों में जो स्त्री होती थी, उनको तो फिर भी जो जिसे कहते हैं ना एजुकेशन होती है वहाँ की, वो फिर भी दी जाती है थी। लेकिन जो बाकी के समुदाय के लोग होते थे, वहाँ पे स्त्रियों को वो एजुकेशन नहीं मिलती थी। तो ऐसे में ये सोच के कि इसको क्या पता होगा, ये हमारे क्या काम आएगी या ये हमारे लिए एक कहते हैं ना एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसीलिए वो बार-बार अपने आप को ऐसे बोलती थी कि मैं तो सिर्फ़ एक स्त्री हूँ और मैं अधम मतलब मैं एक भील जाति की हूँ, तो मेरे से कोई सेवा नहीं करवाएगा। तो ऐसे ही एक दिन कटीली झाड़ियों में उलझती, गिरती, पड़ती वो घूम रही थी जंगलों में और ऋषियों की उसने सोचा कि मैं काम करती हूँ, ऋषियों की पूजा के लिए फूल तोड़ लेती हूँ और उनके भोजन के लिए फलों का मैं की व्यवस्था कर लेती हूँ। तो वो क्या करती थी, मध्य रात्रि में छुपती-छुपाती जो ऋषियों के भोजन की और पूजन की के लिए जो फल और फूल होते थे, वो उनको चुपचाप वहीं रख जाती थी। और जब वहाँ से लौटती थी, तो जिस स्थान से ऋषि-मुनि सरोवर के लिए स्नान करने जाते थे, तो प्रातः काल सबसे पहले वो उठकर उसी रास्ते पर झाड़ू लगा देती थी और ताकि किसी भी ऋषि के पैरों में कोई काँटा ना चुभ जाए। तो उसी वन में ऋषि मतंग रहते थे, तो उन्होंने एक दिन सोचा कि कौन है जो मेरे लिए इतनी मेरी सेवा कर रहा है? तो जब उन्होंने एक दिन उन्होंने नाटक किया सोने का, तो जब उनको शबरी मिल गई, तो शबरी से पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो शबरी ने जब उसके मन का देखा ना कि कितना अडिग मन है, कि उसका कितना मन है सेवा भाव का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम मेरे ही आश्रम में रहो। फिर जब और तुम एक काम करना, जब मैं अपने जो मेरे शिष्य हैं उनको मैं कोई भी ज्ञान की बात बताऊँगा या उनको कोई विद्या दूँगा तो तुम मेरे पास आ जाना, तुम भी वहीं सत्संग सुन लेना। फिर शबरी को की वो डेडिकेशन जो होती है वो देखकर मतंग ऋषि ने उनको इनफैक्ट विद्या भी दी राम नाम की। बस उनको मतलब बोला कि तुम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यज्ञ क्या होते हैं, जप क्या होते हैं छोड़ दो, तुम एक काम करो बस तुम राम नाम ही जपती जाओ और तुम्हें कोई मंत्र सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो शिव शबरी ने बस कुछ नहीं सुना, उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी, कोई कुछ और इच्छा नहीं रखी, उन्होंने बस अपने गुरु की बात मानी और राम जी का नाम जपते-जपते भगवान की का वेट करना शुरू कर दिया क्योंकि ऋषि मतंग को पता था कि वो तो नहीं देख पाएँगे, पर शबरी के जीवन में कि कहते हैं ना के लिए कि गिफ्ट जिसे कहते हैं कि वो मिलेगा उसको, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम ज़रूर वेट करना, राम आएँगे और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि राम जी का पूरा वो डिस्क्रिप्शन उनको दिया। तो जब राम जी वहाँ से तो राम जी जब यहाँ पे बात बताते हैं नवदा भक्ति के बारे में, तो नवदा भक्ति के बारे में भी यही बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा, "नवदा भक्ति कहु तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम सील वीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवा सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवाँ जथा लाभ संतोषा, सानही नहीं तही परदोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसी ही हर्ष न दीना। नव महु एक हूँ जिन्हें
के होई नारी पुरुष सचराचर हो कोई। तो 9 भक्ति बताई है यहाँ पे राम जी ने। उन्होंने कहा पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी है जो मेरी ही कथा में प्रेम रखता है, तीसरी जो अभिमान रहित होके गुरु के चरणों में सेवा करता है, चौथी जो जो कपट छोड़कर मेरे ही गुणगान गाता है, पांचवी जो वेदों में भी प्रसिद्ध है, जो मंत्र जाप करता है और उन मंत्रों पे दृढ़ विश्वास भी रखता है, छठी वो जो जिसका अपनी इंद्रियों पे निग्रह है, जो शील है और बहुत ही कार्य से वैराग्य कर चुका है, जो धर्म के काम में लगा रहता है, जो संतों के काम में लगा रहता है। सातवीं भक्ति वो जो जगत को संभव मुझ में मतलब मुझ में ही मुझसे भी ज्यादा संतों को मान देता है। और आठवीं भक्ति वो जो संतोषमयी हो, जो सपने में भी किसी की दूसरे की निंदा ना करता हो। और नवी भक्ति वो जिसमें व्यक्ति सरल हो जाता है, कपट नहीं होता, भगवान पे भरोसा रखता है और ना उसके हृदय में कोई हर्ष होता है, ना कोई विषाद। तो हम शबरी देखें तो राम जी यहाँ पे बोलते हैं, सोयति से प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। वो कहते हैं मैं तो जिसमें एक भी भक्ति होता हूँ, मैं तो उसका ही प्रेम मतलब उसी को अपने हृदय से रखता हूँ। लेकिन हे भामिनी मतलब शबरी, तुम्हारे में तो 9 की 9 भक्तियां हैं और है भी, क्योंकि जैसे हमने देखा शबरी किस तरीके से संतों की सेवा करनी चाहती है। जो गुरु ने कह दिया, एक बार भी ये शक नहीं किया कि राम आएंगे नहीं आएंगे। ये जरूर चिंता थी कि राम जी को मेरा यहाँ का कौन पता बताएगा, पर ये कभी नहीं सोचा कि क्या पता वो नहीं आएंगे, मैंने इतने तक वर्षा वो तक उनकी प्रतीक्षा करी। भगवान के नाम मंत्र, भगवान का ही मंत्र जपती थी, ठीक है, जगत में ही सबका कल्याण करने की सोचती थी। अपने आप को देखकर, अपनी निद्रा को ना सोचकर, सिर्फ ऋषियों को किस तरीके से सेवा की जाए, उनके लिए कैसे फल फूल लेकर आया जाए। तो ये सब चीजें क्योंकि शबरी करती थी, तो इसलिए भगवान ने उसको यही बोला कि तुम्हारे पास जो है ना शबरी, वो तो अलग ही मतलब इसको तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। फिर वो कुछ पूछते हैं, ये जब सब कहानी बता देते हैं तो वो बोलते हैं, जनक सुता कई सुधी भामिनी जान ही कहूँ करीबर गामिनी। तो बोलते हैं कि हे भामिनी, तुमने की मेरी मतलब मेरी सीता को देखा है क्या? तो वो बोलती हैं, कहती हैं, सो सब कही देवी रघुबीरा जातन जानत हूँ पूछहु मति धीरा। वो कहते हैं आप तो सब जानते हैं प्रभु, आप मुझे मुझे मुझसे पूछ रहे हैं। पर फिर भी कहती है, पंपा सरई जाहु रघुराई तह होई सुग्रीव मिताई। तो कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, यहीं से आप पंपा सरोवर की तरफ जाइए प्रभु, और आपको वहीं पे आपको सुग्रीव मिलेगा। तो ये बात सुनकर राम जी उसको खूब सारा आशीर्वाद देकर मतलब तो फिर वहां से चले जाते हैं। चले राम त्यागा बन सोऊ अतुलित बल नर केहरी दो। अच्छा, यहाँ पे बड़ी पूरा जितना भी हमने अरण्य कांड पढ़ा है, इसमें बार बार वन त्यागने की बात हो रही है। ये पूरे कांड में आखिरी बार लिखा है कि वन उन्होंने त्याग दिया। जो यहाँ पे वन त्यागने वाली बात हो रही है, इसमें 6 बार भगवान ने वन को त्यागा। इसमें सबसे पहले तो जो वो गंगा तट से ऋषि अत्रि के पास गए, तब पहली बार वन त्यागा। दूसरा वन जो वन विभाग की बात करें, दूसरा वन विभाग था जब वो विराट का वध किया था उन्होंने, और शरभंग ऋषि का आश्रम था वो वन। तीसरा वन था जो शरभंग ऋषि के आश्रम से अगस्त ऋषि के आश्रम तक जो पूरा एरिया था वो था। चौथा था जब उन्होंने दंडक वन पंचवटी से का जो पूरा एरिया है वो। पांचवी बार जब उन्होंने त्यागा, तब त्यागा जो क्रौच वन, जो जैसे हमने जो इस वाले आज की क्लास में पढ़ा है, जो कबंध वन से लेकर ऋषि मतंग के आश्रम था। और अब जब वो वन आखिरी बार त्याग रहे हैं, यानी कि अरण्य कांड क्योंकि समाप्त होने जा रहा है, तो जब वन त्याग रहे हैं, तो ये वन का जो भाग है वो है मतंग ऋषि के आश्रम से लेके पंपा वन, जहाँ पे पंपा खत्म हो जाएगा, जहाँ से पंपा सरोवर शुरू होगी। और क्योंकि वहां पे अब किष्किंधा आएगा, तो किष्किंधा थोड़ा पहाड़ वाला एरिया है, वहां पे कंदराएं ज्यादा है, तो ये उसकी बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से भगवान बार बार कह रहे हैं कि मतलब सबको उन्होंने जितना सबका मोक्ष प्राप्त करवा सकता सबको किया उन्होंने। शबरी के पास गए, वो जटायु के पास गए, जितना अपना दुख था सब भुला दिया। लेकिन अब चूंकि वो अकेले हैं लक्ष्मण जी के पास, तो अब उनको
कहते हैं ना जब इंसान दुःख में होता है तो छोटी-छोटी चीज़ कोई हमें देख भी नहीं रहा होता है, तब भी हमें लगता है कि देखो कैसे हमें जज कर रहा है। तो वही है, वो कह रहे हैं लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत के ही मर मन नहीं क्षोभा। कह रहे लक्ष्मण ये कितना सुंदर है वन है, पर मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा ये, मतलब मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा। फिर वो बाद में ये भी बोलते हैं कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कहते हैं, "हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कही तुम कहे भय नाहीं।" तो कहते हैं हमको देखकर जितने भी मृग हैं, वो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो उनकी पत्नियाँ हैं, यानी कि उनकी जो हिरनियाँ हैं, वो हमें क्या उनको क्या समझा रही है कि तुमको भय करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो आनंद में रहो। कंचन मृग खोजन ए आए, कह रही ये तो यानी कि सोने का मृग खोजने आए थे। तो उनको कह रहे हैं कि देखो ऐसे मुझे टॉन्ट मार रहे हैं ये लोग। तो ये ऐसे कोई हो नहीं रहा है, पर राम जी लक्ष्मण जी को ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा मतलब उनको लग रहा है। सही लाई किरनी कर लेही मानहु मोही सुखावन ही देही। वो कह रहे हैं कि करी मतलब हाथी। तो वो कह रहे हैं हाथी भी अपनी-अपनी हथनियों को लेकर अपने पास रह रहे हैं, जैसे मानो मुझे ये बात कह रहे हैं कि देखो अपनी स्त्री को अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। तो वो कहते हैं शास्त्र सुचंतित पुनि पुनि देख ही। कहते हैं कि जैसे शास्त्र जब हमें कुछ चीज़ पता होती है, हम बार-बार उसको रिविज़न करते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही इवन दो मुझे पता था कि मुझे मेरी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए था, तब भी मैंने छोड़ दिया, तो वही उसकी मुझे शिक्षा दे रहे हैं। तो ये ही चीज़ वो बार-बार लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि देखो लक्ष्मण मेरे को किस तरीके से ये सब किस निगाहों से मुझे देख रहे हैं। तो फिर वो उसके बाद आके फिर उसकी वहाँ की बड़ी सुंदरता की भी बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो कि कितना सुंदर वन बना रखा है, सब अपनी-अपनी कहते हैं ना ग्रुप में अपने-अपने पेयर्स के साथ में है। लता तरुएँ कितनी अच्छी है जैसे माना कामदेव आके यहीं पे उन्होंने अपना काम का बाण चला दिया हो। सब कुछ इतना सुंदर है और ये और बाण चला के मुझे क्योंकि मुझे देख रहे हैं कि मेरे पास ना तो अभी कोई बल है, ना कुछ है, तो मुझे ये सब किस तरीके से चिढ़ा रहे हैं। तो ये कह के जब भगवान विरह तो कर ही रहे हैं, तो भगवान को जब विरह में विरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच विशेषी। तो जब भगवान जी को ऐसे विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में बहुत ऐसे सोचने में हो गए कि कहते हैं मोर साप करी अंगीकारा। तो कहते हैं मेरे ही श्राप के कारण भगवान आज इतने दुखों से भर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चलिए मैं आगे भगवान के पास जाता हूँ, देखता हूँ क्या पता मैं उनको कुछ समझा पाऊँ। सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम बरदायक देहु एक बार मांगहु स्वामी यद्यपि अजानत अंतर्जामी। तो उन्होंने बोला भगवान हे उदार रघुनाथ आप तो सब जानते हैं, तो अगर आप सब जानते हैं तो मैं आपसे कुछ एक चीज मांग सकता हूँ। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ जन सन कुबहु के की करहूँ दुराऊं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो तुम तो सब जानते हो मुनि, मैं किसी से कुछ नहीं छुपाता। ऐसा मुझे बताओ मेरे पास क्या है जो तुम नहीं माँग सकते? तो वो कहते हैं कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कहे अधिक एक ते एका। कह रहे मैं तो सुनता हूँ नारद जी कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि आपके बहुत सारे नाम हैं और एक से बढ़कर एक नाम है। तो प्रभु मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि राम का जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ बन जाए। वो ऐसा बने जैसे चंद्रमा हो अर्धरात्रि में अंधकार में। तो भगवान खुश हो जाते हैं कि मेरे पास आया भी माँगने तो भी मेरे लिए ही माँगने आया है। तो भगवान उनको प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं एवमस्तु। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी पुनि नारद बोले मृदुबानी राम जबहि परयु निज माया मोहि मोहि सनु रघुराया। तो राम जी खुश है उनसे। तो तब नारद जी बोलते हैं कि प्रभु मैं तो आपने मुझे अपनी ही माया में मोहित किया था और मैं तो विवाह करना चाहता, तो फिर आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। यहाँ ये वो कहानी बताई जा रही है जिस जो एक एक और कारण है। सो राम जी अवतरित हुए और आज विरह में है। तो वो कहते हैं कि तो वो कहते हैं सुनी मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। कहते हैं मैं तुम ध्यान से सुनो मुनि मैं तुमको बताता हूँ। कहते हैं कि जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो बिल्कुल अपनी माँ पे डिपेंडेंट होता है। सब कुछ उसकी माँ ही देखती है, जिमें बालक राखी महतारी। तो जब सब कुछ उसकी माँ देखती है, तो जब वो कभी आग के पास में या किसी साँप के पास में जाता है, तो माँ पीछे खींच लेती है ना। तो वही प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता प्रीति करई नहीं
पिछली बात। वो कह रहे हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी कि प्रौढ़ अवस्था में आता है, तो वो उतनी पिछली बात वाली बात नहीं रहती। तो वो कह रहे हैं कि मेरा भी उसी तरीके से है। तो जो चाहे कोई कितना ही ज्ञानी हो, तो जो इंसान ये सोचता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, कह रहे वो मेरे लिए प्रौढ़ शिशु के समान है। वो बड़ा हो गया है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन जो जो जैसे वो उनको बोलते हैं नारद जी को, जैसे तुम जैसे जो लोग बल होने के बाद भी ऐसे सोचते हैं कि उनके पास कोई बल नहीं है और सिर्फ मेरे को ही मेरा ही नाम राम जपते हैं, तो कहते हैं कि फिर मेरे लिए तो ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि मैं उनकी माँ की तरह, जैसे माँ रक्षा करती है, तो मैं ऐसे उनको उनकी रक्षा करूं। तो चाहे, क्योंकि कहते हैं काम और क्रोध, तो बच्चा चाहे प्रौढ़ अवस्था में हो या एक बालक हो, किसी को भी लग सकता है। तो कहते हैं जो माया में ग्रसित हो जाता है ऐसे, तो जो अपने आप को बलवान समझता है वो उसी में खो जाता है। लेकिन जो मुझे बलवान समझता है और मेरे में प्रीति रखता है, मेरे में भक्ति करता है, उसको मैं पार लगा देता हूँ। तो राम जी की ये बात सुनकर, है ना, सुरु रघुपति के बचन सुहाए। तो राम जी की ऐसी बात सुनकर वो मन में सोचते हैं नारद जी कि देखो कि कितना एक सेवक के लिए भी कितना ममत्व है प्रभु में। फिर आगे की कथा इस तरीके से है कि ये जब ये बात हो रही है, वो खुश हो रहे हैं नारद जी, पर वो आगे भी पूछना जानना चाहते हैं। वो कहते हैं, सुनु मुनि संतह के गुण कहो, जिन्हें ते मैं उन्हीं के बस रहूं। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मैंने से सुना है कि आप संतों की बड़ा गुणगान करते हैं, ऐसा क्या है संतों में जो आपने अपने के ऊपर कितनी बार उनको रखा है। तो वो कहते हैं कि मैं तुमको बताता हूँ कि संत कौन है। तो अब संत कौन है क्या का ये डिस्क्रिप्शन अब आएगा। वो कहते हैं संत वो है जिसने 6 विकार छोड़ दिए हों। वो 6 विकार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। वो कह रहे जो जिसमें कोई पाप नहीं है, कोई कामना नहीं है, बिल्कुल निश्चल है, अपना सब कुछ त्याग दिया हो, जो बाहर से भी और जो अंदर से भी पवित्र हैं, जो सुख के दाम हैं, जिन बहुत ही ज्ञानवान हैं, जिनमें कोई इच्छा रह नहीं गई है, जो हमेशा सत्य की निष्ठा करते हैं, वो कवि भी है, विद्वान भी है और योगी भी है। ठीक है, वो कहते हैं सावधान मानद मदहीना। वो कहते हैं सावधान भी रहते हैं, दूसरों को मान देते हैं, लेकिन अपने में अभिमान में नहीं जीते। वो धैर्यवान है, जो धर्म का और ज्ञान का हमेशा उच्चारण में निपुण रहते हैं। वो गुणों की खान है, यानी कि घर है, संसार के दुखों से रहित है और जो संदेह उनके मन में कभी भी नहीं आता। जिन्होंने मेरे ही चरण कमलों को छोड़कर अपने देह को कभी भी प्रिय नहीं माना और ना ही कभी अपने घर को प्रिय माना है, वो संत है। फिर वो आगे बोलते हैं कि संत वो भी है जिन्होंने अपने गुणों सुनने की कभी जिनके मन में इच्छा नहीं रहती, लेकिन वो हमेशा दूसरे के गुण के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, जो बहुत ही शीतल हैं, न्यायप्रिय हैं, ठीक है, न्याय को कभी भी नहीं त्यागते, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और सभी से प्रेम रखते हैं, वो है संत। जो जप, तप, व्रत, संयम, नियम हमेशा अपने पास में रखते हैं, जो गुरु गोविंद और ब्राह्मणों की के चरणों में प्रेम रखते हैं, जिनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया और प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्पक्ष प्रेम होता है, उसे मैं संत कहता हूँ। फिर आगे बोलते हैं बीरति विवेक विनय विज्ञाना, तथा जिसमें वैराग्य, विवेक और विनय और विज्ञान, विज्ञान मतलब यहाँ पे प्रभु के तत्वों का ज्ञान की बात हो रही है कि विज्ञान है, और जो वेद पुराण को यथायथ समझते हैं, जो कभी भी अपने आप में को अभिमान नहीं करते और में अभिमान में और मंद में कभी चूर चूर होकर किसी गलत मार्ग पे नहीं चलते, वो संत हैं। फिर आगे वो बाद में बोलते हैं ये बात चीज की, गा वही सुनी सदा मम लीला, यानी कि जो मेरी ही लीलाओं में हमेशा को लीलाओं को गाते गुनाते हैं, और वो किसी भी कारण में दूसरों के हित, मतलब दूसरों के हित के लिए हमेशा सोचते रहते हैं अकारण, कोई इसमें सेल्फिश रीजन नहीं है। तो सुनो मुनि, संतों के में जितने भी गुण होते हैं, उनको वो तो इतने गुण हैं संतों में कि उनको तो सरस्वती भी और वेद भी नहीं कह सकते। तो लास्ट में बोलते हैं कि जो लोग रावण की शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाते हैं हमेशा और सुनते भी हैं, चाहे वो वैराग्य, जप और योग भी नहीं किया हो, तब भी वो मेरे ही भक्ति पाते हैं। तो ये पूरी आज हमारा अरण्य कांड समाप्त हुआ यहीं पे। बहुत अच्छा मानवी जी।
बहुत बहुत अच्छा मानवी, बहुत सुंदर, ढेर सारा बहुत सुंदर। आशीर्वाद। बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया वर्णन किया गया। बहुत ही बढ़िया मानवी, बहुत बातें बताई। बहुत सुंदर मानवी, बहुत बहुत सुंदर। सारी अच्छी अच्छी बातें, हाँ, बहुत हाँ, अच्छे। गूढ़ अध्ययन था आपका। अध्ययन आपका। इतनी सिंप्लीफाई कर दी नवधा भक्ति, हाँ, लगता था पता नहीं कितनी कठिन है। मानवीय जो चरण चिन्ह तूने बताया तो मुझे पता ही नहीं था, बहुत नई चीज बताई यार। हम लोग, मुझे तो नहीं मालूम था कि इतने इतने जो तुम्हें ये यूनिक चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। हमको वी आर प्राउड ऑफ। थैंक यू सो मच। मैं कुछ मानवी, मैं कुछ पूछना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज मैम। वास्तव में जहाँ पर ये दिखाते हैं कि दुर्वासा जी ने शाप दिया है, हाँ जी, तो कबंध से फिर कहानी जो राम जी से बताते हैं, तो राम जी हाँ जी, कबंध को गंधर्व कह के संबोधित करते हैं। हाँ जी, तो और गंधर्व के बाद ये राक्षस हो गए। गंधर्व के बाद हाँ जब जी, शाप इनको मिला तो ये राक्षस बन गए। बिल्कुल तो राक्षस हो गए। हाँ जी, इनका मूल रूप में इनको राक्षस कहा जाएगा या गंधर्व कहा जाएगा? देखिए अब ये तुलसीदास जी की भी थोड़ी के बारे में बोलना पड़ेगा। जो राक्षस, जो यहाँ पे उन्होंने राक्षस के बारे में बोला गया, जो मन से भी राक्षस है, जो तन से भी राक्षस है, ठीक है। जी। यहाँ पे हमने बताया गया था कि कबंध को सब कुछ पता था, उसको पता था कि राम जी आएंगे। तो आज भी कहते हैं ना, जो गंधर्व, जो अंदर एक अंश होता है, वो आज भी था। और उनको पता था कि ये मेरा, राम जी को ये भी पता था कि ये भी किसी का बुरा नहीं कर रहा, भैया राक्षस है, तो खाएगा तो वो कुछ ना कुछ है ही। तो जो राक्षस खाता है वो वही खाता है, तो वो ऐसे कोई अपराध नहीं कर रहा। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ उसको गंधर्व कह के सुशोभित करके कहा कि तुम गंधर्वी हो। लेकिन यही अगर कबंध जो होता है कि सबको, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल पूरी अपनी राक्षस प्रवृत्ति पे आ जाता, जो अपने अंदर का गंधर्व खो देता, तो फिर भगवान फिर उसको उसी तरीके से संबोधित करते हैं। तो इसको राक्षस ही कहा जाएगा? मैम उसको तो दोनों कुछ भी कह सकते हैं, तो सब अपनी अपनी इच्छा पर है। चलिए क्योंकि मानवी था जी, तो वो गंधर्व, मैम पैदा भी वो गंधर्व हुआ था। गंधर्व, उसको तो ये जो गंधर्व कहा जाएगा। अच्छा, तो ये हम लोग को क्वेश्चन में वो आ जाएगा ना कि एक नंबर माइनस हो जाएगा। गंधर्व आएगा, उसमें गंधर्व आएगा। चलिए मानवी मूल रूप से है ना, इसलिए गंधर्व है, मूल रूप से गंधर्व है। मूल रूप से तो गंधर्व ही है ना। ये उसका उत्तर मत यस। बताइए। चलिए मानवी जी के लिए बहुत तालियां हो जाए जरा। बहुत सुंदर मानवी, आपने अरण्यकांड का बड़ा घटना प्रधान कांड है और उसमें बहुत सारी घटनाएं, और पूरा इतने सारे अरण्य पार करवा दिए, और बड़े ध्यान अध्ययन के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानवी मानवी अभी इस समय आईआईटी रुड़की में पीएचडी कर रही हैं और पीएचडी के करीब फाइनल फेज में है। तो मैंने इनसे कोर्स शुरू के होने के कुछ दिनों बाद बात की थी कि अगर आप बहुत व्यस्त हो, मुझे जो हम लोग पीएचडी कर चुके हैं, हम इससे गुजर चुके हैं, कि अंत का समय बड़ा अनसर्टन होता है, बड़ा डर लगता है प्रोफेसर होते हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे। आप सुन रहे हैं प्रोफेसर बेटे जी। तो मैंने कहा आप इस समय बहुत व्यस्त होंगे, तो आप अगर ना पढ़ाना चाहें तो कोई बात नहीं, हम किसी और से कह देंगे पढ़ाने के लिए। पर मानवी जी भी अड़ गए कि नहीं नहीं मैं पढ़ाऊंगी, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी। और बड़ा गंभीर उन्होंने अध्ययन पढ़ाना। भरत जी, आपके राज सिंह जी, आपका आज बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अब मैं और ये भी अड़ गए कि नहीं मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी। और ऐसा नहीं कि एक रामचरितमानस खोल लिया और वहाँ से चौपाइयाँ दोहे पकड़ ली, उनका अर्थ बता दिया है। इसको कितना गहन अध्ययन है, आप सोच सकते हैं। जी द्विवेदी जी ने भी बताया कि जो उनके चरण की रेखाएं हैं, जो चिन्ह हैं, उन सबके क्या क्या अर्थ हैं, हम में से कई लोगों को आज तक पता नहीं था, हमें नहीं पता था। तो इन सब चीज़ के लिए बहुत बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है, उसे बहुत समय देना पड़ता है। तो इनकी रुचि है, तो समय निकाल कर इतना इन्होंने गहरा अध्ययन किया। और अरण्यकांड सरल कांड नहीं है, बड़ा क्लिष्ट कांड है अरण्यकांड। जंगलों से गुजरना आराम वाली बात नहीं है। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद मानवी को, और हमारी थैंक बड़ी यू सो मच।
शुभकामना और आशीर्वाद कि आप इसी तरह थैंक यू। इसका अध्ययन करते रहें और आगे इस पथ पर अग्रसर हों। अब अगले सप्ताह किष्किंधा कांड में मानवी की तरह ही इनकी सहपाठनी है रुड़की में नेहा, वो किष्किंधा कांड के 2 सत्र पढ़ाएंगे। किष्किंधा कांड आपको पता ही सबसे छोटा कांड है। इस समय पिछले जो सप्ताह क्लास हुई थी, आपको याद होगा कि रामायण अधिवेशन की जगह से के कारण सोमवार को हुई थी, और उसकी जो क्विज नंबर 20 अभी भी खुली हुई है, जो कल बंद कर दी जाएगी। तो अगर क्विज 20 सुबह तक 101 लोग दे चुके हैं, तो कुछ 10-15 लोग बाकी हैं। अगर क्विज नंबर 20 बाकी रह गई हो, जो गत सप्ताह के मटेरियल पर है, तो आप अभी उसको दे दीजिए आज या कल में। और क्विज 21 आज के मटेरियल पर जो आज उन्होंने चर्चा की, हाँ, उसके लिए तो अभी समय है आपके पास, तो समय से उसको पूरा करें। और जैसे मैंने बताया, अगले 2 सप्ताह किष्किंधा कांड है। यह तो अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह रामायण अधिवेशन था। हम में से कई लोग जयपुर से, आप सबसे के दर्शन हुए, तो जो जो आए उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पर अधिवेशन अभी पूरा नहीं हुआ। वो अधिवेशन था कि हम सब लोग मिले, पर जो लोग नहीं आ सके और जिन्होंने पेपर भेजे थे और जो ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो प्रेजेंटेशन अब इस वीकेंड को होंगे। उसमें 34 पेपर्स हैं। वो 30 पेपर्स में 8 ऐसे हैं जो अधिवेशन में किसी कारण नहीं आ सके। आने वाले थे कई लोग, चुनाव की आचार संहिता वजह किसी नहीं आ सके, कई को कुछ और परेशानी हो गई। तो 8 वो और 26 जिन्होंने ऑनलाइन के लिए सबमिट किए थे, तो इस शनिवार को और रविवार को वो पेपर प्रेजेंट होंगे। समय होगा 7:30 से 10 भारत के समय के अनुसार। तो आप समय निकाल कर जुड़िए और उनका भी आनंद लें। सो इसके साथ अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आज का मैं समापन करना चाहूँगा। मेरे लिए कोई प्रश्न? गुप्ता जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं मानवी जी के लिए एक 2 लाइन कहूंगा। सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। हाँ हाँ। तो मानवी जी की अवस्था के हिसाब से इन्होंने अपने स्वाध्याय से जो ज्ञान प्राप्त किया, जो हम लोगों को आज ये ज्ञान दिया है, ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही वंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मानवी जी। सर आपकी ब्लेसिंग सर, थैंक सही यू। बात है, बहुत बहुत सही बात। हाँ, मैं भी मानवी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने करीब ये 15 मिनट पहले अपना प्रश्न रखा था ग्रुप में। ये राम की रेखाओं के बारे में उन्होंने उसको कितनी अच्छी तरह से चित्रों के साथ में स्पष्ट किया, बहुत बढ़िया है। और ये मेरे ऊपर अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि 2 सप्ताह के बाद में मुझे भी कुछ क्लास लेनी है। तो मैं तो अपने आप को बहुत ही एकदम प्रेशर में फील कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा होता है, जो भी होगा राम जी की कृपा। प्रेशर तो हम सभी फील कर रहे हैं, पर मुझे कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पढ़ाना। तो मैं बड़ा आराम से बैठे बैठे आप सबकी ज्ञान ले रहा हूँ आप सबसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शनिवार के बाद में अगले शनिवार को जो रामायण अधिवेशन जयपुर में हुआ और अभी इस वीकेंड को होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका जो भी फीडबैक हो, कोई सुझाव हो, आगे हम कैसे इसको बढ़ाएं ना बढ़ाएं, किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि भी बिलीव इन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जो उसमें कमियां रह गई हों या कभी कभी रह रही हैं, उनमें किस तरह से सुझाव कर, तो बिल्कुल कैंडिड आपका फीडबैक को बताइएगा। आपके पास अभी 10 दिन है शेष इस पर विचार करने के लिए। और आज के समापन के लिए मैं भाई श्री शबीनाथ लाल जी को आमंत्रित करता हूँ समापन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को प्रणाम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय जय सीताराम।